कीर्ति और वैशाली दोनों शर्मा परिवार की बहुएं थी। कीर्ति बड़ी बहू थी और वैशाली छोटी। कीर्ति का पति यानी कि घर का बड़ा बेटा राहुल एक बिजनेस संभालता था और वैशाली का पति यानी कि रजत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। कहने को तो परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राहुल का बिजनेस अच्छा था और रजत की सैलरी भी काफी अच्छी थी। लेकिन घर की छोटी बहू यानी कि वैशाली की एक बड़ी बुरी आदत थी। वो अपने ससुराल की सारी बातें अपने मायके वालों को बता देती थी। इस बारे में वैशाली के ससुराल में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि वो अपने ससुराल की चुगली मायके में करती रहती है। एक दिन घर का सारा काम करने के बाद जब वैशाली फ्री हुई तो अपने कमरे में बैठकर उसने अपनी माँ को फोन लगाया। अरे मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर के काम से फ्री हुई थी। तू बता, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मम्मी, अभी बड़े भैया ना एक नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और हमें देखो, हमारे पास तो बस यही घर है, अपने ससुराल वाला। अब इस पर कौन सा हमारा हक है? बात तो तुम ठीक कहती हो बेटा। ये घर तो तुम्हारे सास ससुर का है और वैसे भी इस घर के 2 हिस्से होंगे। एक तुम्हारे जेठ को मिलेगा और दूसरा हमारे दामाद जी को। वही तो मम्मी, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे तो लगता है कि बड़े भैया का बिजनेस ना कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, तभी तो इतना शानदार फ्लैट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अरे बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा। बड़े चालाक है तेरे जेठ और जेठानी। जरूर तेरे सास ससुर उसे पैसे दे रहे होंगे। आप ठीक कहती हो मम्मी, हो भी सकता है। रज इतना बड़े सीधे नेचर के हैं, वो तो अपनी माँ बाप के सामने जुबान भी नहीं खोलेंगे। अब अगर मम्मी पापा जी बड़े भैया को घर दिलवा रहे हैं तो हमें भी तो दिलवाना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कहती हो वैशाली। अब तुम्हें ना इस बारे में अपनी सास से बात कर लेनी चाहिए। अरे इसमें बात क्या करने वाली बात है मम्मी? मैंने कल रात को ही सुना था, मेरी सासू माँ अपने बड़े बेटे से कह रही थी, बेटा तू परेशान मत हो, हम तेरी मदद करेंगे। सारी मदद तो बस अपने बड़े बेटे की करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम इस तरह चुपचाप बैठी रही ना तो कुछ नहीं होने वाला। अरे नुकसान में रहेगी, नुकसान में। आप ठीक कहती है मम्मी, मुझे कुछ तो करना होगा। कुछ दिनों के बाद घर का बड़ा बेटा राहुल अपना फ्लैट खरीदता है और उसका इनॉग्रेशन करता है। इनॉग्रेशन के लिए वैशाली के परिवार को भी इनवाइट किया जाता है। वैशाली की माँ और पापा वैशाली के ससुराल पहुँचते हैं। अरे भाई साहब, बहन जी, आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। घर तो बहुत सुंदर दिलवाया है आपने अपने बेटे को। अरे हमने कहाँ दिलवाया है, अब राहुल का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि एक फ्लैट खरीद लिया जाए। क्यों, आप अपने दोनों बेटों को अलग करने के बारे में सोच रही हैं क्या? या फिर राहुल दूसरी जगह जाकर रहना चाहता है? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उसे एक घर खरीदना था, उसका बड़ा मन था तो खरीद लिया। लेकिन अकेले अपने पैसों से तो नहीं खरीदा होगा, आपने मदद तो की है ना बहन जी। अब आपकी मदद के बिना वो कैसे घर खरीद सकता है? वैशाली के माँ और पापा की बात सुनकर वैशाली की सास उन्हें अजीब ढंग से देखने लगती है। उन्हें लगता है कि इस बारे में आखिर उन लोगों को कैसे पता, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मुझे ना अपने मायके जाना है, एक बहुत ज़रूरी काम है। अरे बेटा, लेकिन अचानक से क्या ज़रूरी काम आ गया, मुझे तो बताओ। क्या बताऊँ मम्मी जी, एक्चुअली मेरे पापा का बिजनेस बहुत नुकसान में चला गया है। किसी ने उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है कि वहाँ पर गलत तरीके से काम होता है। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। मैं तो भाई साहब को अच्छी तरह से जानती हूँ, बिल्कुल भी वैसे नहीं है। हाँ मम्मी जी, पापा तो बहुत ईमानदार है, लेकिन सब लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये बात घर से बाहर आए। मुझे वहाँ जाकर उन्हें संभालना होगा। अरे तू चिंता मत कर बेटा, तू जानती है ना मैं अपनी बहुओं के घर की बात किसी को नहीं बताती। जा बेटा, बेफिक्र होकर जा। लेकिन ये बात वैशाली सुन लेती है और सीधा जाकर अपनी माँ को फोन पर ये बात बता देती है। कीर्ति अपने मायके चली जाती है, लेकिन 2 दिन के बाद कीर्ति के पास वैशाली की माँ का फोन आता है। नमस्ते आंटी जी, आज आपने मुझे कैसे याद किया? अरे बेटा, तुम मेरे बेटे की जेठानी हो। अब एक तरह से ससुराल में उसका ख्याल भी तो तुम ही रखती हो ना। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैशाली तो मेरी छोटी बहन की जैसी है। जानती हूँ बेटा। वैसे तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? मेरा मतलब उन्हें कोई सदमा तो नहीं लगा ना? आंटी जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे अब उनके बिजनेस पर कोई केस वेस हो गया है ना, पुलिस भी आई थी शायद। सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे एक बात समझ में नहीं आती,
तुम्हारे पापा ने बिजनेस में धोखाधड़ी की ही क्यों? अब देखो बिना बात के सब जगह उनका नाम खराब होगा। लेकिन आंटी जी, आपको इस बारे में कैसे पता? अरे बेटा, एक ही घर की बात है। अब वैशाली तुम्हारे ससुराल का हिस्सा है तो हमें भी तो तुम्हारे घर की सारी बातें पता होती ही है ना। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, आपसे फिर कभी बात करूँगी। कीर्ति फ़ोन रख देती है, लेकिन वैशाली की माँ की बात सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वैशाली से भी मन ही मन नाराज़ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कीर्ति अपने ससुराल लौट आती है। वैशाली, इधर तो आओ। क्या हुआ भाभी? तुमने मेरे पापा के बिजनेस वाली बात अपने मायके में क्यों बताई? अरे तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अब आपका मायका, मेरा मायका, हमारा ससुराल सब एक ही तो है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है वैशाली जो हमें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। कीर्ति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रजत जब ऑफिस से लौट कर आता है तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। क्या हुआ देवर जी, आप इतने उदास क्यों हैं? रजत, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बताओ यार, कंपनी में फायरिंग चल रही थी और मेरी जॉब चली गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू परेशान मत हो भाई, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरी एक नई कंपनी में बात हो चुकी है, बस वहाँ जॉब लग ही जाएगी, लेकिन शायद 1 महीने के बाद। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, 1 महीना तो आराम कर, बड़ी मुश्किल से ऐसा वक्त मिलता है। हाँ भाई, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी तो पक्की है, थोड़े दिन आराम कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सुन, तो बहू के साथ उसके मायके भी जाके आ जा, वैसे तो तुझे छुट्टियां मिलती नहीं। हाँ माँ, सही कहती हो, हम लोग वैशाली के घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रजत और वैशाली दोनों वैशाली के मायके पहुंचते हैं। अरे आओ आओ दामाद जी, कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? अब कैसी होंगी बेटा? ऐसी हालत में एक माँ ठीक कैसे हो सकती है? जी मैं कुछ समझा नहीं, कैसी है हालत? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं सब जानती हूँ, तुम मुझसे छुपा रहे हो ना बेटा? मैं क्या मम्मी जी? यही कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। अब तुम्हारे पास नौकरी नहीं तो तुम कैसे मेरी बेटी का ख्याल रख पाओगे? लेकिन आपको ये सब किसने कहा? वैशाली ने। वैशाली, तुमने ये सब अपनी मम्मी को क्यों बताया? अरे तो क्या हुआ, वो मेरी मम्मी है ना, उनको सारी बात जानने का हक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था वैशाली, ये हमारे बीच की बात थी। ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? मैं भी तो वैशाली की माँ हूँ। एक बेटी अपनी माँ से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और इस तरह से रजत वैशाली से नाराज हो जाता है, लेकिन वैशाली रजत की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती। क्या इस ड्रामे के बाद वैशाली की आदत बदलेगी? जानने के लिए देखेंगे इस कहानी का अगला भाग।